Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Solution. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्या है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी. तो सबसे पहले हमने एक एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जो क्या है, तीनों ही साइड क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है. डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी. इस बीसी साइड पे डी एक पॉइंट है सच दैट, और वो डी पॉइंट इस तरीके से है कि सच दैट बी डी मीन्स वो बी डी जो भी बी डी लेंथ वो इक्वल होगी किसके, 1/3 ऑफ बीसी. मीन्स इस बीसी का थर्ड हिस्सा. तो कुछ मैं ऐसे लिख दूं, वो डी पॉइंट यहाँ पे होगा बेटा, ओबियसली ऐसे ही होगा. क्लियर है? डी पॉइंट कुछ बीसी पे ऐसे ही होगा. उसके बाद प्रूव दैट 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एबी स्क्वायर. मीन्स 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर. अगर एडी स्क्वायर चाहिए तो एडी को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा. तो एडी को हमने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन करवा दिया. दैट्स क्लियर. उसके बाद 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर चाहिए किसके इक्वल, 7 टाइम्स ऑफ एबी स्क्वायर के. तो सबसे पहले तो मैंने इस को क्या कर लिया, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब बेटा हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया किस पे, बीसी पे. ये हमने कंस्ट्रक्शन की एक तरह से. और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ई पॉइंट. क्या ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, एक एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. क्लियर है? कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल. तो करते हैं इसका प्रूफ. बहुत ही शानदार प्रूफ है. सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. गिवन हमें एक ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इन एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एबीसी कैसा ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है. क्लियर है? अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा कि ए बी इक्वल होगी बी सी के और बी सी इक्वल होगी ए सी के. मीन्स तीनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद टू प्रूव, या फिर हमें और भी गिवन है ना बेटा क्या, कि बी डी इक्वल है किसके, 1/3 टाइम्स ऑफ बी सी के. अभी हमें गिवन है. टू प्रूव मीन्स हमें प्रूव क्या करना है कि 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर इक्वल आ जाए किसके, 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर के. उसके बाद कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ क्या, ए ई. ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे. हमने कंस्ट्रक्शन किया. अब करते हैं इसका प्रूफ. करते हैं स्टेप में करेंगे तो स्टेप फर्स्ट बना लेते क्योंकि स्टेप में बहुत इजी हो जाता है ना बेटा. इसलिए हम इसको किस में करने वाले हैं, सॉल्यूशन इसका स्टेप में करने वाले हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. क्लियर है? अब देखते हैं जब भी मैं इसका प्रूफ करवाता हूं इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस का, तो क्या देखते हैं हम, टू प्रूव मीन्स हमें प्रूव क्या करना है. तो देखो क्या करना है हमें प्रूव, 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर. 9 को छोड़ो, एडी स्क्वायर चाहिए. एडी स्क्वायर चाहिए. एडी स्क्वायर कब आएगा, जब ए डी ई एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. और इस पे मैं क्या यूज कर दूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं ऑब्वियसली. तो कौन सा ट्रायंगल लेके चले, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या यूज कर दिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, ए डी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज ए ई मीन्स ए ई स्क्वायर और प्लस के डी ई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर इतना? उसके बाद चेक कर लो और हमें क्या चाहिए प्रूफ में, ए बी स्क्वायर चाहिए. ए बी कहां पे आएगा, ऐसे इस ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में. और ये ए बी ई ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस पे भी क्या यूज कर दें, पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इस पे भी क्या यूज कर दिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ए ई, मीन्स ए ई स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर, बेस इज बी ई, मीन्स बी ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें ये करना है कि कौन सी में से कौन सी माइनस करें। तो वो कैसे पता चलता है, मैंने बताया भी था बेटा। देखो, हमें ए डी स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव। बी सी ए बी स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन वो राइट हैंड साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों ही, तो मैं अगर ए बी स्क्वायर को नेगेटिव कर लूं तो ये राइट हैंड साइड जाके ऑब्वियसली क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, किसमें से, फर्स्ट में से। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से किसको माइनस कर दिया, सेकंड को। तो सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए डी स्क्वायर में से क्या माइनस कर दिया हमने, ए बी स्क्वायर माइनस कर दिया। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ए ई स्क्वायर प्लस के डी ई स्क्वायर और माइनस के ए ई स्क्वायर और माइनस के बी ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर से ए ई स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स क्या बचा, ए डी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर और इक्वल टू में डी ई स्क्वायर और माइनस के बी ई स्क्वायर। इक्वेशन का नाम लिख दिया हमने क्या, स्टार। कौन सी इक्वेशन बना दी बेटा हमने, ये स्टार इक्वेशन बना दी। क्लियर है। अब देखो, अब स्टार क्यों बनाया, जो मैं प्रूव करना था। अगर उसमें देखे तो उसमें क्या क्या, बस ए डी और ए बी है, ए डी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, मीन्स हमें ना तो डी ई चाहिए, डी ई नहीं चाहिए, और ना ही बी ई चाहिए। मीन्स इस डी ई और बी ई की जगह क्या आना चाहिए, ए बी और ए डी ही आना चाहिए। वो कैसे आएगा, देखते हैं बेटा कैसे आएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसको नाम क्या रख के छोड़ दिया, स्टार। अब मैं सेकंड स्टेप करने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से देखता रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है बस, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या आएगा, स्टेप सेकंड। अब हम स्टेप सेकंड करें या थर्ड करें, उसमें क्या काम करने वाले हैं, वैसे डीई और बीई की वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा, बस ठीक है, ये काम करना है। तो अब मैंने ट्रायंगल देखा कौन कौन सा, ए बी ई और ए सी ई। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं, कोंग्रुएंट। देखेंगे कैसे, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, बिल्कुल है। क्यों, गिवन, क्योंकि ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल। उसके बाद ए ई दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन, तो ए ई इक्वल टू ए ई, दोनों में क्या है, कॉमन। और दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एक एंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल है किसके, एंगल ए ई सी के, ए ई सी के। और रीजन ईच एंगल इज 90 डिग्री। दैट्स क्लियर। मीन्स दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ए सी ई। कौन से रूल से, आर एच एस से वे और कोई रूल नहीं यूज हुआ है, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ही ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा ट्रायंगल की दोनों ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है वो क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। और कोरस्पोंडिंग पार्ट्स मींस कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से हमें क्या चाहिए, बीई और ईसी क्या हो चुकी है, इक्वल। बी सी मीन्स बीई इक्वल है किसके, ईसी के। रीजन क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। बीई किसके इक्वल आ चुकी है, ईसी की, ये हमारे पास आ चुका है। दैट्स क्लियर।
BE किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। अब बिल्कुल ध्यान से देखता रहना बेटा, क्यों, क्योंकि मैं DE और BE की वैल्यू निकालने जा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। देखो एक बार अगर फिगर हो सके तो बेटा फिगर को बना लेना पहले ही, ठीक है, क्योंकि मैं फिगर में काम करूंगा, फिगर अब दिखाई नहीं दे रहा आपको। देखो BE EC के इक्वल है। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि जो BE है, अगर BE और EC दोनों इक्वल है तो बेटा क्या BE को मैं लिख सकता हूं कि इस हाफ ऑफ BC होगी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे BE को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, देखो BE को मैंने लिख दिया 1/2 ऑफ BC, बिल्कुल होगी, ओबियसली होगी बेटा। क्यों, क्योंकि BE और EC क्या है, इक्वल इक्वल है। तो अगर मैं कंप्लीट BC को लिखना चाहूं बेटा तो क्या मैं, देखो देखो चलो रीजन दे देता हूं। वैसे तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि कैसे लिखा, लेकिन अदरवाइज अगर हम रीजन दे तो देखो BC के क्या मैं इक्वल लिख सकता हूं क्या कि BE प्लस के EC, यही है। चेक कर लेना फिगर के अंदर, BC किसके इक्वल है, BE प्लस EC के इक्वल है। और BE मुझे चाहिए लेकिन EC नहीं चाहिए, और EC किसके इक्वल है, BE के, तो EC की वैल्यू पुट कर दी मैंने क्या, BE प्लस BE कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BE हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है, BC। तो यहां से अगर BE की वैल्यू निकाल लें तो क्या BC डिवाइडेड बाय 2 नहीं आ जाएगा, और क्या इसमें इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, बस लिखने का तरीका है। दैट्स क्लियर। मैंने बता भी दिया बेटा बिल्कुल ओपन करके कि कैसे BE की वैल्यू BC डिवाइडेड बाय 2 आई है। दैट्स क्लियर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे BE की तो वैल्यू निकाल दी, अब किसकी चाहिए, DE की चाहिए। तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं DE को, चलो मैं यहां से अलग पेन से स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए किसकी वैल्यू निकाल। क्या मैं DE को लिख सकता हूं, DE को क्या BE माइनस के BD, फिगर के अंदर जाके देख लेना बेटा, DE मैंने किसके को लिखी है, BE माइनस के BD। चलो मैं फिगर दिखाई देता हूं। DE दिखा ना हमने, DE ध्यान से याद रखना, DE लिखा हमने, देखो DE लिखा मैंने किसके इक्वल है, BE में से, कंप्लीट BE में से मैंने क्या माइनस कर दिया, BD। तो क्या DE नहीं बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी यहां तक। उसके बाद ध्यान से देखना, अब DE इक्वल टू BE कितना आ चुका है, BC डिवाइडेड बाय 2 माइनस BD हमें गिवन दे रखा है 1/3 ऑफ BC। तो लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाय 3, ये हमें गिवन दे रखा है BC डिवाइडेड बाय 3, गिवन दे रखा है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स क्लियर। DE किसके इक्वल आ चुका है, BC डिवाइडेड बाय 2 माइनस BC डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया 6, मीन्स कितना आया 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस के 2 टाइम्स ऑफ BC। तो कितना बचा ये 1 टाइम BC बचा, और डिवाइडेड बाय 6 मीन्स DE की वैल्यू आ चुकी है कितनी, BC डिवाइडेड बाय 6 आ चुकी है। क्या यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर है। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर हमें तो AD और AB में लेके आना, क्या बेटा BC को चेंज नहीं कर सकते AB में, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि AB से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है AC के, तो BC किसके इक्वल भी है, AB के। तो मैं यहां से DE को लिख सकता हूं क्या, AB डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूं, AB डिवाइडेड बाय 6। और ऊपर किसकी वैल्यू आई थी, BE की वैल्यू आई थी, BE कितना था 1/2 ऑफ BC था, और 1/2 ऑफ BC किसके इक्वल है, AB के। तो उसको मैं लिख सकता हूं AB डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो बेटा, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू ये आई, ये वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, स्टार में। तो मैं यहां से अब क्या लिखने जा रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ DE एंड BE इन स्टार। ये काम कौन से स्टेप में करेंगे, स्टेप नंबर 3 में करेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 3 क्या काम होगा, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, DE एंड BE इन स्टार।
किसमें पुट करनी है हमें, स्टार में। किस किस की, डीई और बीई की। डीई की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई 6 और बीई की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 2। तो पुट कर दो स्टार में, स्टार ऊपर ही है ना, इसमें पुट करनी है। तो कितना है हमारे पास, ए डी स्क्वेयर माइनस के ए बी स्क्वेयर इक्वल टू डीई। डी इज ए बी डिवाइडेड बाई 6 और उसका स्क्वेयर माइनस के बीई, बी इज ए बी डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वेयर। दैट्स क्लियर। तो करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 36 माइनस के ए बी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 4 आएगा। दैट्स क्लियर, बोलो जल्दी से, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो कितना आया, ए बी स्क्वेयर माइनस के क्या आएगा, 4 के टेबल में 36 कहाँ आता बेटा, 9 जा पे, तो कितना आया, माइनस के 9 ए बी स्क्वेयर आया। और लेफ्ट साइड क्या चल रहा है बेटा, ए डी स्क्वेयर माइनस के ए बी स्क्वेयर चल रहे हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, ए डी स्क्वेयर माइनस के ए बी स्क्वेयर इक्वल टू, किसके इक्वल आया, चेक कर लो, ए बी स्क्वेयर माइनस 9 ए बी स्क्वेयर है तो कितना, माइनस के 8 ए बी स्क्वेयर इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय 36। दैट्स क्लियर। 8 1 जा 8 और 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, चेक कर लो, 8 से कैंसिल आउट नहीं हो रही बेटा, ध्यान से देखो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। दैट्स क्लियर। तो कितना है हमारे पास, ए डी स्क्वेयर माइनस के ए बी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 9 और ए बी स्क्वेयर, ये आया। क्लियर। 9 इस साइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो क्या है हमारे पास, 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर माइनस के 9 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर और इक्वल टू माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वेयर। दैट्स क्लियर। ए बी स्क्वेयर को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर, क्योंकि इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव और माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वेयर। दैट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास कि 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर, क्या आएगा बेटा, 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर इक्वल टू 9 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, 7 ए बी स्क्वेयर। और चेक कर लो बेटा, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, मीन्स हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बेटा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, शानदार क्वेश्चन है, काफी बार 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको प्रॉपर वे से, बिल्कुल ईमानदारी से इसको प्रूफ करना है और बिल्कुल समझ के करना। ऐसा कोई स्टेप नहीं करना है कि जो आपको स्किप करना पड़े या रटना पड़े। अगर आपको ऐसा कोई स्टेप लगता है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। दैट्स क्लियर। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर रखना है। ऐसे ही लेटेस्ट लेक्चर पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। दैट्स क्लियर। और जाते जाते बेटा लास्ट में बिल्कुल शानदार अच्छी तरीके से कमेंट भी करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ऐसे ही आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करता रहूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।